चलिए बेटे, अब मैं आपको बताना जा रहा हूं बेटे अकाउंट्स के बारे में। बेटे किसी बिजनेस की बुक्स में जो अकाउंट्स खोले जाते हैं, ये अकाउंट्स तीन तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, और नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। बेटे ये अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से और एक मॉडर्न अप्रोच से। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है बेटे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। पहले हम बात करते हैं बेटे पर्सनल अकाउंट की। ये पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं बेटा? जितने भी अकाउंट या तो किसी पर्सन के नेम से, या फिर किसी फर्म के नेम से, या फिर किसी कंपनी के नेम से खोले जाते हैं, वो सारे अकाउंट कहलाते हैं बेटे पर्सनल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट, राम का अकाउंट कैसा अकाउंट है बेटा? पर्सनल, क्योंकि राम एक पर्सन का नाम है। मोहन का अकाउंट, मोहन भी एक पर्सन का नाम है, कैसा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। गीता का अकाउंट, सीता का अकाउंट, कैसे अकाउंट होंगे बेटे? पर्सनल अकाउंट। विराट कोहली का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कैटरीना कैफ का अकाउंट, आलिया भट्ट का अकाउंट, कैसे अकाउंट होंगे बेटे? पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट किसी पर्सन के नाम से खोले जा रहे हैं वो सब पर्सनल अकाउंट है। और बेटा जितने भी फर्म्स के अकाउंट है, किसी भी बिजनेस फर्म का अकाउंट, जैसे जगदम्बा बुक डिपो, तो जगदम्बा बुक डिपो बेटे एक फर्म का नाम है जो कि बुक्स में डील करती है, तो कैसा अकाउंट होगा बेटा? पर्सनल अकाउंट। जैसे बेटे मेहता मेडिकल स्टोर, तो मेहता मेडिकल स्टोर एक फर्म का नाम है जो मेडिसिन में डील करती है, तो कैसा अकाउंट होगा बेटे? पर्सनल अकाउंट। प्रदीप त्यागी क्लासेस का अकाउंट, प्रदीप त्यागी क्लासेस भी एक फर्म का नाम है जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो कैसा अकाउंट होगा बेटा? पर्सनल अकाउंट। ये जितने भी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अकाउंट कैसा होगा बेटा? पर्सनल अकाउंट। जैसे टाटा इंडिया लिमिटेड, अकाउंट कैसा होगा बेटा? पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट या तो किसी पर्सन के नाम से, या किसी फर्म के नाम से, या किसी कंपनी के नाम से खोले जाते हैं, हर उस अकाउंट को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है बेटे। तो लिख देता हूं मैं यहां पर अकाउंट्स इन द नेम ऑफ ए पर्सन कॉमा फर्म and company are known as personal account. For example, राम का अकाउंट राम, मोहन का अकाउंट खोलते तो मोहन का अकाउंट, गीता का अकाउंट, करीना का अकाउंट, आलिया का अकाउंट, ये सब कैसे अकाउंट है बेटे? पर्सनल अकाउंट। अभी बताया मैंने जगदम्बा बुक डिपो, बिग बाजार, डी मार्ट, ये सब क्या है बेटे? पर्सनल अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा इंडिया लिमिटेड, ये सब कैसे अकाउंट है बेटे? पर्सनल अकाउंट। अब हम बात करते हैं बेटे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट कौन से होते हैं बेटा? जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं, चाहे वो टेंजेबल एसेट्स हो या इनटेंजेबल एसेट्स हो, उनके सारे अकाउंट कैसे होते हैं बेटे? रियल अकाउंट। यहां मैंने दो बातें बोली, टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल एसेट्स। बेटे हर वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कैसे एसेट्स होते हैं बेटे? टेंजेबल एसेट्स। जैसे बिल्डिंग है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजेबल एसेट। फर्नीचर है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजेबल एसेट। मशीनरी है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजेबल एसेट्स। फर्नीचर है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजेबल एसेट्स। बेटे कुछ ऐसी भी एसेट्स होते हैं जिनको ना हम छू सकते ना देख सकते, उनको हम बोलते हैं इनटेंजेबल एसेट। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर टेंजेबल है बेटे, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजेबल है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? इनटेंजेबल एसेट्स।
आपका जो लैपटॉप है वो टेंजेबल है, उसके अंदर जो विंडोज चलती है वो इंटेंजेबल है। ठीक है बेटे। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट किसी किताब को छापने का अधिकार, इंटेंजेबल एसेट। पेटेंट राइट किसी प्रोडक्ट को बनाने का अधिकार, इंटेंजेबल एसेट्स। तो जितनी भी टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट्स के अकाउंट होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं बेटे हम? रियल अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, कैश भी बेटा टेंजेबल एसेट्स है। कॉपीराइट, पेटेंट राइट एक्सेट्रा, ये इंटेंजेबल एसेट के एग्जांपल लिख दिए मैंने एक दो। एक होते हैं बेटे नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, इनकम और गेन के अकाउंट होते हैं उन सबको हम बोलते हैं बेटे नॉमिनल अकाउंट। बेटे एक्सपेंसेस और लॉस के अकाउंट, एक्सपेंस जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग का रेंट पे किया, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। एम्प्लॉइज की सैलरी दी, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय फायर, लॉस है, वो भी नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट, नॉमिनल अकाउंट। बेटे जानते हैं एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस होता है? जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो अगर हमारे पास से कैश या दूसरी रिसोर्सेज का आउटफ्लो होता है तो हमें उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी मिलती है। अगर हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हमने बेटे बिजली को इस्तेमाल भी किया 1 महीने। ठीक है बेटे, ये एक्सपेंस है। अगर हम एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं तो बदले में उनसे हमने उनकी सर्विसेज ली हैं, तो क्या होगा बेटे? खर्चा, हमें इकोनॉमिक वैल्यू मिल रही है उस पैसे की। रेंट का अगर हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट करें तो बदले में हमने उसकी बिल्डिंग को यूज किया है। ठीक है बेटे, हमें अपने पैसे की इकोनॉमिक वैल्यू मिल रही है। लेकिन जब लॉस होता है तो हमारे पास से कैश या दूसरे रिसोर्सेज का आउटफ्लो तो होता है, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है। जैसे लॉस बाय फायर, आग लगी, हमारे दुकान के अंदर जो भी गुड्स थे सारे जल गए, कैश बॉक्स में रखा हुआ कैश भी जल गया, तो हमारा कैश चला गया, हमारे गुड्स चले गए, लेकिन बेटे क्या उससे कुछ इकोनॉमिक वैल्यू मिली? कुछ नहीं मिला। लॉस बाय थेफ्ट, दुकान में चोरी हो गई, गुड्स चले गए, कैश चला गया, तो बेटे रिसोर्सेज तो चले गए लेकिन मिला कुछ नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू कुछ नहीं मिली, तो बेटा ये हो गया हमारा लॉस। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपकी जेब में 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये लेकर के किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ स्नैक्स लिए, कोल्ड ड्रिंक ली और खा पी करके बाहर आए, आपको कभी दुख नहीं होगा इस चीज़ का कि आपके 100 रुपये खर्च हो गए। लेकिन वही 100 का नोट अगर आपका रास्ते में कहीं गिर जाए तो पूरे दिन अफसोस होगा। क्यों अफसोस होगा? क्योंकि आपके पास से कैश तो चला गया, आपको उससे मिलने वाली इकोनॉमिक यूटिलिटी, उसकी जो उपयोगिता थी वो आपको नहीं मिली, तो बेटा वो आपका लॉस हो गया। ठीक है, इसलिए लॉस होने पर हम दुखी होते हैं, एक्सपेंस होने पर हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमारे पास से अगर पैसा गया तो हमने उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी भी ले ली है। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट है, लॉस के अकाउंट है, इनकम और गेन्स के अकाउंट है। इनकम बेटे जैसे हम रेंट पे करें, हमें रेंट मिल भी सकता है, मान लीजिए मुझे बिल्डिंग का रेंट मिला, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। मुझे कहीं से कमीशन मिला, मेरी इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट। मुझे कहीं से डिस्काउंट मिला, मेरी इनकम है नॉमिनल अकाउंट। मुझे कहीं से ब्याज मिला, इनकम है नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी खर्चे और लॉस के अकाउंट होते हैं, इनकम और गेन्स के अकाउंट होते हैं। बेटे यहां भी 2 बार डाले, इनकम और गेन्स। इनकम होते हैं बेटे जो ऑर्डिनरी कोर्स में मिलने वाली रिसीप्ट्स हैं। ठीक है बेटे, जैसे इंटरेस्ट हो गया, रेंटल हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया। बेटे इनकम जो होती है वो हमारी रेगुलर नेचर की इनकम होती है। इनकम जो होती है हमारी रेगुलर नेचर की, जैसे रेंटल हमें हर महीने मिलता रहता है। ठीक है बेटा, कमीशन हम जब भी काम करते थे हर महीने कुछ ना कुछ कमीशन मिलता रहता है, बीच में डिस्काउंट भी मिलता रहता है, ये रेगुलर नेचर की रिसीप्ट्स होती हैं। लेकिन गेन जो होता है बेटा, ये रेगुलर नेचर की इनकम नहीं होती, ये नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग है ना, बार बार ना होना, ये नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है। जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग थी, हमने वो बिल्डिंग बेच दी और हमें 2 लाख का फायदा हो गया। क्या रेगुलरली होता रहेगा इस तरह का फायदा? नहीं, ये एक रेगुलर नेचर की इनकम है। यूजुअली गेन होता है किसी एसेट के बेचने पर होने वाला प्रॉफिट, तो उसको हम बोलते हैं बेटे गेन। ठीक है,
तो खर्चे और लॉस, इनकम और गेन्स के अकाउंट जो होते हैं हमारे, ये सब होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। फॉर एग्जाम्पल, rent received, commission received, interest received। ये हो गए बेटे हमारे नॉमिनल अकाउंट की बात। बेटे इन अकाउंट्स में एंट्री करने के कुछ रूल्स होते हैं। आइए बेटे मैं रूल बताना जा रहा हूं आपको। मैं फिर बता दूं बेटे, अभी हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये अकाउंट्स का, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं। मैं रूल भी आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बता रहा हूं। पहला रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट का। बेटे पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी के अकाउंट। बेटे किसी पर्सन, किसी फर्म, किसी कंपनी से दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो पर्सन, वो फर्म, वो कंपनी हमसे कुछ लेगा, या फिर वो पर्सन, वो फर्म, वो कंपनी हमें कुछ देगा। अगर कोई पर्सन, कोई फर्म, कोई कंपनी हमसे कुछ ले रहा है तो लेने वाले को हम बोलते हैं रिसीवर। अगर कोई पर्सन, कोई फर्म, कोई कंपनी हमें कुछ दे रहा है तो देने वाले को हम बोलते हैं गिवर। और बेटा इसका सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है बेटे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटे डेबिट क्रेडिट क्या है? बेटे डेबिट क्रेडिट ऐसे दो शब्द हैं जिस पर पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग टिकी हुई है, और चूंकि इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इन पर पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग टिकी हुई है, तो बेटे ये दो वर्ड मैं आपको आपकी मातृभाषा में भी लिखवाना जा रहा हूं। डेबिट का मतलब होता है नाम और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। ठीक है बेटे, डेबिट का मतलब नाम और क्रेडिट का मतलब जमा। अभी मैं आपको फील कराऊंगा इन शब्दों को, मैंने इसलिए हिंदी में लिखवाए बेटे इसको। ठीक है बेटे, क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट? एग्जाम्पल के तौर पर बेटे आपकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, मैं आपकी शॉप पर जाता हूं, मैं 2 ड्रेस खरीदता हूं। मैंने पूछा कितने की, आपने बताया कि सर 5000 रुपीज की। मैंने कहा जी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे ड्रेसेस दे दीजिए और मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। अब चूंकि मैं आपका टीचर था, जान पहचान का मामला था, तो आप मुझे शर्ट, जो ड्रेसेस हैं, आप मुझे ड्रेसेस दे देते हैं। तो बेटे जब आप ये ड्रेसेस मुझे उधार देंगे तो ये 5000 की जो आपने मुझे ड्रेसेस उधार दी, उनको अपनी कहीं उधार की कॉपी में, किसी डायरी में, किसी पैड में कहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे? लिखेंगे आप। और जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे बेटे? ये पैसा मेरे नाम में लिखेंगे या मेरे खाते में जमा करेंगे? बेटे ये पैसा आप मेरे नाम में लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रदीप त्यागी। क्या लिख देंगे? प्रदीप त्यागी 5000 रुपीज। ये पैसे मेरे नाम में लिख देंगे, डेट डाल देंगे, जो भी डेट है आपकी। ठीक है ना, ये पैसे आप मेरे नाम में डाल देंगे। क्लियर है मेरी बात या नहीं? 1 महीने बाद मैं आपके पास आया, मैंने कहा लो भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके 5000 रुपीज, मैंने आपको 5000 रुपीज दिए। और जब बेटे आप मुझसे 5000 रुपीज लेंगे तो उस समय क्या करेंगे? ये पैसे मेरे, यूजुअली लोग क्या करते हैं, अच्छा जी आपके पैसे आ गए, आपने उठाए काट दिए। बेटे काटना एक सही प्रोसेस नहीं है। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते रहे, काटते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, तो कोई हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे बेटा विश्वास नहीं करेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट रिलायबिलिटी खो देंगे। आप कहेंगे कि सर हमने तो देखा है मार्केट में तो लाला जी ऐसी लेते हैं, काट देते हैं। हाँ बेटे, वो जहां काटते हैं वो उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता, वो उनका अनऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, कच्चा रिकॉर्ड होता है। तो बेटे जो हमारे बिजनेस का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसमें कटिंग नहीं की जाती। तो सही तरीका क्या है बेटे? जब आपने मुझे बेचा था मेरे नाम में लिख दिया, और जिस दिन मैं आपको पैसा दूंगा उस दिन क्या करेंगे बेटे? आप मेरे खाते में डिपॉजिट कर देंगे कि डिपॉजिट हो गया 500 रुपये, डेट डाल देंगे किस डेट को पैसा आया है। ठीक है, मान लो
20 दिसंबर 2020 को है, तो आपने लिख दिया। आपने बेचा था 20 नवंबर 2020 को, ठीक है बेटे। तो जब आपने मुझे बेटे 5,000 रुपये का सामान उधार दिया तो ये पैसा मेरे नाम में लिखा, और जब बेटे मैंने आपको पैसे लौटाए तो आपने मेरे खाते में जमा किए। एक और एग्जाम्पल, बेटे मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, मैं आपके घर आता हूं, मैंने आपसे बात करी, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, आप मुझे 2 महीने के लिए पैसे उधार दे दीजिए। आपने कहा ठीक है सर ले जाइए, लेकिन 2 महीने बाद आप वापस कर देना। तो जब बेटे आप मुझे 2 लाख रुपए उधार देंगे तो ये 2 लाख रुपए अपने उधार की कॉपी में, डायरी में, पैड में, कहीं ना कहीं बेटे आप इसको क्या करेंगे, मेरे नाम में लिखेंगे। आपने मेरे नाम में लिख दिया प्रदीप त्यागी 2 लाख रुपए, और मेरे नाम में लिख दिया बेटे आप। अब जब मैं 2 महीने बाद आपके पैसे लौटाऊंगा तो क्या करेंगे, जमा कर देंगे, इस डेट पे डिपॉजिट हो गए। अब ध्यान दीजिए बेटे, जब मैं आपसे बेटे सामान उधार खरीद रहा था, जब मैं आपसे सामान उधार खरीद रहा था तो उस समय क्या था बेटे, मैं आपसे कुछ ले रहा था या दे रहा था, मैं आपसे ले रहा था। क्या ले रहा था बेटे, गुड्स ले रहा था। आई वाज रिसीवर और गिवर, आई वाज रिसीवर। और जब मैं रिसीवर था तो आपने पैसे मेरे नाम में लिखे। जब मैंने 5,000 रुपए बेटे ड्रेसेस के आपके चुकता किए, उस समय मैं बेटे आपसे कुछ ले रहा था या आपको कुछ दे रहा था, मैं आपको दे रहा था। क्या दे रहा था बेटे, कैश दे रहा था, आई वाज गिवर। और जब मैं गिवर था तो आपने मेरे खाते में जमा किए। जब मैं आपसे 2 लाख रुपए उधार ले रहा तो आई वाज रिसीवर और गिवर, आई वाज रिसीवर। और आपने क्या किया बेटे, 2 लाख रुपए मेरे नाम में लिखे। और जब मैं आपके 2 लाख रुपए बेटे वापस कर रहा था तो आई वाज गिवर और रिसीवर, देन आई वाज गिवर, और ये 2 लाख रुपए आपने मेरे खाते में जमा किए। यानी कि जब जब मैं रिसीवर हूं, चाहे आपसे माल लूं या कैश लूं, आप मेरे नाम में लिखते हैं। नाम को क्या बोलते हैं बेटा, डेबिट। जब भी मैं रिसीवर रहा, आपने मुझे माल दिया, कैश दिया, तो आपने मेरे नाम में लिखा, और नाम को क्या बोलते हैं, डेबिट। और जब भी मैं आपको पैसे वापस कर रहा था तो आई वाज गिवर, तब आपने क्या किया, मुझे क्रेडिट। बेटे इससे रूल बना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यदि कोई पर्सन, कोई फर्म, कोई कंपनी जिससे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो रिसीवर है तो आप उसको डेबिट करें, अगर वो गिवर है तो आप उसको क्रेडिट करें। बेटे मैंने एक बिल्कुल व्यवहारिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी। आपने भी हो सकता है कभी ना कभी कुछ सामान उधार खरीदा हो, और जब आप सामान उधार खरीदते तो खरीदते समय क्या बोलते हैं, जब आप सामान उधार खरीदते समय क्या बोलते हैं कि लाला जी ये पैसे हमारे नाम में लिख लेना, हम आपको 2-4 दिन बाद दे जाएंगे। यानी कि आप उस समय जानते हैं कि हमने लाला जी से सामान खरीदा है तो हम रिसीवर हैं, और आप उनको अकाउंट का रूल भी बताते हैं बेटे कि हमारे नाम में लिख लेना। और जब आप पैसे देने जाते हो तो क्या करते हैं, लीजिए सर ये पैसे हमारे खाते में जमा कर लो। आप जानते हैं उस समय कि आप गिवर हैं, आप उस समय जानते हैं कि आप गिवर हैं, तो बेटे आप सामने वाले शॉपकीपर को बताते हैं कि खाते में हमारे जमा कर लें, यानी कि हमारे खाते को क्रेडिट कर दें। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, कोई मजदूर, कोई रिक्शा वाला भी जब किसी राशन की दुकान से जाकर दाल चावल उधार खरीदता है तो खरीदते समय बोलता है भाई साहब ये पैसे हमारे नाम में लिख लेना, हम आपको 2-4 दिन में दे जाएंगे। वो भी जानता है हम रिसीवर, और मैं रिसीवर हूं तो लाला जी मेरे नाम में लिखेंगे, लाला जी को रूल बता करके आता है अकाउंट्स का, ठीक है बेटे। और जब वो देने के लिए जाता है पैसे 4 दिन बाद, लीजिए भाई साहब हमारे खाते में जमा कर लो, हम 2 दिन पहले सामान ले गए थे, ये हमारे खाते में जमा कर लो। वो जानता है हम गिवर, तो बेटे फिर से रूल बताता है कि मैं गिवर हूं तो मेरे खाते में जमा कर लो, जमा का मतलब क्रेडिट। तो इससे क्या रूल बना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके बाद बेटे कौन से अकाउंट आता है, रियल अकाउंट। बेटे रियल अकाउंट में 2 ही बातें हो सकती हैं। रियल अकाउंट एसेट्स के अकाउंट है, या तो कोई एसेट अपने पास आएगी या फिर अपने पास से जाएगी। हमने मशीन खरीद ली, आ गई हमारे पास, पुराना फर्नीचर बेच दिया तो चला गया, ठीक है बेटे। तो या तो कोई एसेट आएगी या जाएगी। मशीनरी चोरी चलेगी तो भी चली गई, आग से डिस्ट्रॉय होगी तो भी चलेगी। 2 ही बातें हो सकती, आप खुद सोच लीजिए, कुछ और नहीं हो सकता, या तो कोई एसेट आएगी या फिर एसेट जाएगी। तो इसका रूल है बेटे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई एसेट बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट करें, क्रेडिट
व्हाट गोज आउट, आने वाली एसेट्स को डेबिट और जाने वाली एसेट्स को क्रेडिट। तीसरा अकाउंट है बेटे नॉमिनल अकाउंट। बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच से हम सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से क्लियर नहीं होगी तब तक बेटे आप मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ चीजों को रटेंगे। तो आप रटना अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच को पहले सीखें। मैं आपको प्रूव कर दूंगा इस चीज को कि बिना ट्रेडिशनल अप्रोच के मॉडर्न अप्रोच को समझा नहीं जा सकता, उसमें फिर आप रटने की आदत में आ जाते हैं। ठीक है बेटे, एक बार अच्छे से समझेंगे तो फिर आपको कभी भी कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉमिनल अकाउंट किस चीज के अकाउंट है बेटे? एक्सपेंसेस एंड लॉस के। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारे खर्चे और लॉस को डेबिट करें और सारी इनकम और गेन्स को क्रेडिट करें। जितने भी खर्चे हैं सब डेबिट, लॉस डेबिट, इनकम और गेन्स है तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो ये बेटे मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट बताए और उनके साथ साथ रूल बताए। इनको हम गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटे, ये अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हैं। तो बेटे आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो आपको अकाउंटिंग टर्म्स बताई गई हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे और बेटे अकाउंट्स के बारे में जो चीजें बताई गई उनको याद करेंगे और बेटे ये जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए इन रूल्स को भी आप लर्न करेंगे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।